पापा अपने मम्मा को बोल दिया था ना रेडी रहने को। नहीं, मैं भूल गया बेटा। ओफो, उनको भी तो पिक करना है ना। कार्तिक, अगर वो रेडी नहीं हुई तो लेट हो जाएगा। हम एक काम करते हैं कि हम चलते हैं, वो डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगी, टाइम बचेगा। ठीक है कायरव, आप मम्मा को कॉल करके बता दो कि सीधा वहीं आ जाए। ये मेरा फोन लो, उन्हें कॉल कर लो। देविका आंटी क्यों आ रही है हमारे साथ? वैसे नहीं बोलता, बैठ जाओ। मम्मा का फोन ऑफ आ रहा है पापा, अब कैसे बोलूं? मामू को फोन कर लो। हेलो हेलो मामू, मम्मा कहाँ पे है? बेटा, घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हैं। कहाँ पे? पता नहीं बेटा, मेरे आने से पहले ही चली गई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उनको बोलना था कि हम फुटबॉल सर से मिलने जा रहे हैं, वो भी वहीं पर आ जाएं। ओह अच्छा, जब वो आती हैं तब मैं बोल दूंगा। ओके, थैंक यू मामू, बाय। बाय बेटा। मम्मा हाउस में नहीं है पापा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सैड क्यों हो रहे हो? जहाँ कहीं भी होगी टाइम पर आ जाएगी। उन्हें पता है ना ग्राउंड पे सर से मिलना है। आपकी मम्मा आपकी कोई भी चीज कभी नहीं भूलती, पता है ना आपको? हाँ, मेरी मम्मा इज द बेस्ट। यस बेटा, शी इज द बेस्ट। पल्लवी के आने से पहले मुझे उनके कैबिन में जाके सपोर्ट ढूंढना है। पल्लवी मैम का कैबिन रेडी है ना? उनका फोन आया था, वो आ रही है अभी। हाँ, मैं सब कर रही हूँ। ओके। उमेश, ये यहाँ क्या कर रहा है? पक्का पल्लवी से मिलने आया होगा। इसका मतलब मेरा शक सही है। उमेश का कुछ तो लेना देना है इससे। ओह गॉड, मेरा फोन भी ऑफ है, वरना उमेश और पल्लवी की बातें रिकॉर्ड कर लेती। ये तो इसी तरफ आ रहा है, अगर इसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, एक मिनट। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, मुझे किसी के सामने नहीं आना है, वरना वेदिका और पल्लवी को पता चल जाएगा और वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और मेरे लिए कुछ भी प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं? ओह गॉड, ये तो वो सिस्टर सुनीता है। सिस्टर सुनीता ने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे पहचान जाएंगी। क्या करूं? कहाँ छुपूं अब मैं? एक्सक्यूज मी नर्स, डॉक्टर पल्लवी कहाँ है? सर अभी तक तो नहीं आई है, पर आने वाली है। आप वहाँ बेंच पर बैठकर उनका वेट करिए। ओह गॉड, ये तो यही आके बैठने वाला है। पापा, हमने उस दिन कितना मजा किया था ना, जिस दिन हम मूवी देखने गए थे, मम्मा, मैं और आप। हाँ, वो दिन अच्छे से याद है मुझे। फिर से कब जाएंगे पापा? आप जल्दी चले जाएंगे, आप बताओ। आज फुटबॉल सर से मिलने के बाद जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं नहीं पापा, हम जाएंगे। रास्ते में मम्मा और मेरी फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे। अरे आइसक्रीम तो हम अभी भी खा सकते हैं, पहले आइसक्रीम खाते हैं फिर आपके सर से मिलेंगे। ओके? नहीं, मुझे मम्मा के साथ ही खानी है। 1 बाइट वन बाइट मम्मा, 1 बाइट मैं। नायरा नहीं है पर फिर भी हमारे बीच में ही है। पता नहीं कब और कैसे पीछा छूटेगा इस सबसे। पापा चलो ना, हम अगर कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। फ्लावर या न्यू ड्रेस या केक। आप 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते? क्या रे बेटा, आपको बलून चाहिए? वो अंकल बेच रहे, देखो। जाओ उनसे कुछ बलून ले लो नीचे उतर कर। नहीं चाहिए पापा। प्लीज ले लो ना बेटा, ये पैसे रखो, ये देना उन्हें। कुछ भी रिटर्न मत देना उनसे, इन पैसों से उनकी हेल्प हो जाएगी बेटा। क्या कहा तुमने मेरे बच्चे से? कार्तिक,
कोई भी मेरे बच्चे से इस तरह बात करे मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी डील मुझसे हुई है, वो सिर्फ मुझ तक लिमिटेड रहेगी। सुना तुमने? ये पहली और आई एम श्योर आखिरी बार था जो तुमने मेरे बच्चे से इस तरह बात की है। मैं अपना वादा निभा रहा हूं रितिका, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें भी कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा वेदिका। नायरा और भैरव से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लें कि अंजाम क्या होगा। आप शरीर से यहां तुम्हारे पास जरूर हूं, लेकिन मेरा मन अब भी उनके पास ही है। बहुत प्यारे बलून। चले बेटा। उसके घर क्यों गए थे तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना। उन्होंने ही बुलाया था क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकती थी। तो तुम एक दिन रुक नहीं सकते थे? कौन सा कोई मरे जा रहा था पैसों के बिना? पैसों के बिना मरा जा रहा था मैडम, इसलिए तो अपनी किडनी बेची ना। अरे भला ऐसा कौन सा शख्स होगा जो बिना किसी वजह के अपने शरीर का हिस्सा निकाल कर दे दे? आप देंगी क्या? वेदिका मैडम देगी क्या? फिर तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें तुम्हारे पैसे टाइम पे मिलते रहेंगे, लेकिन तुम वेदिका के आसपास भी नहीं फटकोगे। अगर आप अपनी बात नहीं मानोगी तो मुझे किसी ना किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं नहीं थी शहर में। मैं कैसे मानूं कि आप सच बोल रही हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ तो आप बोलती रही है मैडम। आपने कहा था ना उस लड़की को, वो क्या नाम है, नायरा, आपने कहा था कि उस लड़की को आपकी सहेली ने किडनी दी है, कहा था ना आपने। बकवास बंद करो अपनी। तुमने अपनी किडनी दी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिले, अब वो किडनी मैं किसको देती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उससे तुम्हें अपनी किडनी थी ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ तुम थी। खैर तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा चेकअप कर देती हूँ। ना 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 मैडम, अब आपसे कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना। अब तो मैं अपना प्रॉपर टेस्ट करवाऊंगा वो बड़े से हॉस्पिटल में। अरे वही हॉस्पिटल जहाँ पर वो बड़े बड़े मशीन होते टेस्ट करवाने को, वहीं पे। उनकी जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही बोल देती ना तुम्हें। आप पर तो मुझे रत्ती भर का भरोसा नहीं है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे प्रॉपर टेस्ट करवाना है बस। गॉड, अब तुमसे कौन बहस करे। चलो फिर चलिए। नायरा हॉस्पिटल पहुंच तो गई होगी ना? उसे कोई सबूत मिले होंगे? उसे हॉस्पिटल में किसी ने देख तो नहीं लिया होगा? हे भगवान, कैसे कैसे पता करे, किसको पूछे? किट्टू को फोन करके देखते हैं। नहीं नहीं, अगर उसे शक हो गया तो क्या हम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? किट्टू तो ठीक है, लेकिन अगर वेदिका को शक हो गया तो फिर वो सावधान हो जाएगी। इससे अच्छा है हम चुपचाप बैठ के इंतजार करते हैं। डांस एकेडमी से फोन आया था लैंडलाइन पे। क्या बात है? झगड़ा हुआ है वहाँ पे। ये रोड कैसे बंद हो गई? कल तक तो खुली थी। क्या हुआ है? किसने झगड़ा किया इस आपसे? किसी ने नहीं। ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया उसको सर्जरी के बाद, और इंजेक्शन भी इतना माइल्ड दिया। मैंने ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। अब से तुम वहीं रहोगी अपने घर में, और वेदिका हमारे घर में मिसेस गोइंका बनकर। आपने कहा था कि उस लड़की को आपकी सहेली ने किडनी दी है। उससे तुम्हें अपनी किडनी थी ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। स्माइल तो करो। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें स्माइल करवाने की। अरे क्या हो गया? स्माइल। तुम तो कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। तुम वार्न करते, थोड़ा और स्माइल करो। पापा मम्मा कब आएगी? सर ने कहा है वो थोड़ी देर में चले जाएंगे। आ जाएगी बेटा, मैं और आपकी मम्मा दोनों आपके सर से मिलकर ही जाएंगे। ओके?
नायरा को तो पता था कि आज यहाँ आना है, फिर भी नहीं आई। ये बात समझ नहीं आ रही, कहाँ होंगी वो? कहीं मेरे खिलाफ तो नायरा कुछ भी कर सकती है। आज नहीं बुलाने पे भी वो घर पे आ ही गई थी ना। मैंने बोला सर को रुकने के लिए, पर वो 10 मिनट ही रुकेंगे। मैंने आपकी मम्मा को फोन किया था बेटा, पर उनका फोन अब भी ऑफ है। नक्श मामू से पूछा वो घर पे आई? आपके मामू से भी बात हो गई मेरी, वहाँ नहीं आई अभी तक। फिर कहाँ गई? वही मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं हॉस्पिटल या तबीयत तो ठीक है ना उसकी। कहाँ गई होंगी नायरा? कौन सा ऐसा जरूरी काम हो सकता है जिसके लिए वो कायरफ का कुछ मिस करते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।